नमस्ते। अल्फ़ा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है कि साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। ये कंडीशंस गिवन है कि दो ट्रायंगल्स है अपने पास। एक ट्रायंगल है ABC, A, B एंड C, इसका एक मीडियन है AD, और दूसरा एक और ट्रायंगल है अपने पास PQR। ट्रायंगल P, इधर Q और यहां पर R, और इसका मीडियन है PM। ये प्रोपोर्शनल है, तो हमको शो करना है, दिखाना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। तो एक एक करके सारा कुछ लिखते हैं यहां पर। गिवन क्या चीज गिवन है कि साइड्स AB PQ के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है, और ये मीडियन AD PM के प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहला जो गिवन सिचुएशन है अपने पास वो है AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू मीडियन का रिलेशनशिप मध्यिका का AD डिवाइडेड बाय PM। ये गिवन कंडीशन है, इतना तो है। इसके बाद एक सिचुएशन है कि मीडियन है AD, और मीडियन के बारे में आपको पता ही है कि साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है। दूसरा है कि AD एंड PM आर मीडियंस, इसलिए BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। ये सिचुएशंस अपने पास गिवन है, पहले से पता है। और प्रूफ क्या करना है? टू शो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये हम लोगों को दिखाना है कि ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग काम करेंगे, डायरेक्टली कर नहीं सकते, कुछ कंस्ट्रक्शंस करना होगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन AD को आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से कि AD का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ D के बाद कोई एक पॉइंट लेकर के हम लोग इस यहां से कट कर देंगे। मान लेते हैं कोई एक लेंथ E ले लिए, एक पॉइंट ले लिए E, तो AD का जितना लेंथ उतना ही DE का भी लेंथ, और फिर बाद में C को E से ज्वाइन कर देते हैं। इसी के जैसा PQR ट्रायंगल में भी PM लेंथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि PM का जितना लेंथ है उतना ही M के बाद यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे, सेम लेंथ हो जाएगा। सो मान लेते हैं PM इज इक्वल टू यहां पर S नाम का कोई एक पॉइंट है। सो और फिर बाद में R को S से ज्वाइन कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन का काम। तो जो काम हम लोग वहां किए यहां पर उसी को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, वहीं पर सेम चीज लिख देते हैं। लिखेंगे प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to DE, such that AD is equal to DE and join E to C। ये कंस्ट्रक्शन ABC ट्रायंगल के लिए। सिमिलरली एक और कंस्ट्रक्शन हम लोग किए थे PQR ट्रायंगल के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। प्रोड्यूस PM टू S सच दैट PM इज इक्वल टू SM एंड ज्वाइन S टू R। ये दो कंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज किए, और इस दोनों कंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर हो जाएगा। अब प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ अब देखिए, एक बार ट्रायंगल हम लेंगे ABD
और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग ECD। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD। लोकेशन दिख रहा होगा, ट्रायंगल कौन सा लिए, ABD, और दूसरा ट्रायंगल लिए ECD। अब ध्यान से देखा जाए इसमें तो हमारा काम आसानी से यहाँ पर बन सकता है। लिखेंगे सबसे पहले हम लोग BD इज इक्वल टू CD। अब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है क्योंकि AD मीडियन है, और अपने पास पहले से पता है कि BD और DC CD एक ही बात है, ये इक्वल है। दूसरा कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDE। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन से हम लोग ये दिखाए कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा। इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया था कि ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाए। सो AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE। अब ये S मिला, ये A मिला, और फिर से ये S मिला, तो बाय SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से हम लोग क्या पाए कि ये ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ECD दोनों आपस में हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECD। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका रेस्ट पार्ट इक्वल होना चाहिए, और उसके लिए एक कंडीशन है, एक लॉजिक है, CPCT। तो हम लोग यहाँ पर दो चीज CPCT से प्राप्त करेंगे। सबसे पहला तो ये वाला एंगल, मान लेते हैं यहाँ पर एंगल 1 है तो यहाँ भी उतना ही एंगल होना चाहिए। अगर यहाँ एंगल 2 है तो 1 और 2 आपस में हो जाएगा इक्वल CPCT से। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक और चीज हम लोगों को मिलेगा कि AB ये वाला लेंथ और EC ये वाला लेंथ आपस में इक्वल मिल जाएगा, CPCT से ये भी मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू EC, और इस दोनों का रीजन क्या है, CPCT। CPCT का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पढ़े होंगे क्लास 9th में, उसी का यूज हम लोग कर रहे हैं। सिमिलरली एक बार और एक ट्रायंगल और है अपने पास, यहाँ पर एक ट्रायंगल है PQM और दूसरा ट्रायंगल हम लोग यहाँ से लेंगे SRM। इस दोनों ट्रायंगल को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, सेम लॉजिक से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो देखिए ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा, फिर से ये दोनों एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर से PM और ये SM ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। लॉजिक वही लगेगा SAS लॉजिक से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। लिख देते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल SRM। इस दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए हम लोग लिखते हैं कि QM इज इक्वल टू RM, ये S मिल गया, एंगल QMP इज इक्वल टू एंगल RMS, ये A मिल गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद PM इज इक्वल टू MS, कंस्ट्रक्शन से हम लोग किए, इस तरीके से PM को प्रोड्यूस किया गया था कि SM को SM के इक्वल हो जाए, तो इसी का यूज हम लोग कर रहे हैं। ये मिल गया S, फिर से बाय SAS ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल SRM, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर से तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से। सिमिलरली ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ जो PQ है ये इक्वल हो जाएगा RS के। तो यहाँ पर एंगल का डिनोशन दे देते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर एंगल 4। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली PQ इज इक्वल टू RS, PQ इज इक्वल टू RS, और इस दोनों के लिए लॉजिक हम लोग फिर से वही यूज करेंगे, CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ से
एक नया मोड आएगा और इसी के कारण हम लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे। ये जो ट्रायंगल्स प्रूफ करना है ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के, जबकि गिवन स्टेटमेंट है अपने पास कि दोनों ही ट्रायंगल्स का AB PQ के, AC PR के और मीडियन AD जो है वो PM के प्रोपोर्शनल है। अब इसका यूज करते हैं। सिंस वी हैव AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM। अब देखिए AB upon PQ, AB का वैल्यू कितना EC, तो AB के स्थान पर हम लोग AC सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे AB is equal to EC डिवाइडेड बाई PQ, और PQ का वैल्यू मिला हुआ है RS, इसका भी यूज कर देते हैं डिवाइडेड बाई RS इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये जैसा है वैसा ही रहने दिए, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह पर, क्योंकि ये छोटा सा लेंथ है और हमको चाहिए ये पूरा सा लेंथ। तो पूरा लेंथ पाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी और इसका भी रिलेशनशिप आ जाएगा आसानी से। सो 2 इंटू AD डिवाइडेड बाई 2 इंटू PM, सो EC डिवाइडेड बाई RS इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू 2AD। 2AD का मतलब कितना, 2AD को हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस AD को रहने दीजिए अपने स्थान पर, और दूसरे वाला जो AD है इसके बदले में हम लोग DE तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है ट्रायंगल का जब कंस्ट्रक्शन किए थे तो AD को इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया था कि DE के बराबर हो जाए, AD इज इक्वल टू DE। सो AD दूसरा वाला जो AD है इसके स्थान पर हम लोग क्या यूज कर देंगे, DE। सो AD प्लस DE, अब इस दोनों का सम कितना मिलेगा, AD प्लस DE मिलकर के क्या देगा हम लोगों को, AE। सो 2AD का वैल्यू कितना मिलने वाला है, AE। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं AE डिवाइडेड बाई 2PM। सिमिलरली PM एंड MS, यहाँ पर देखिए PM एंड MS SM ये दोनों आपस में इक्वल है। इस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि 2PM को लिख सकते हैं PM प्लस PM प्लस P, दूसरा वाला PM के बदले में SM तो हम लोग लिख ही सकते हैं, और PM प्लस SM ये दोनों मिलकर के दे रहा है PS। सो PS 2PM इज इक्वल टू PS। इसका यूज कर लेते हैं, 2PM के बदले में हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, PS। एक नया रिलेशनशिप मिला प्रोपोर्शनैलिटी का। अब इसका यूज करते हैं। इसका अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक और नए ट्रायंगल की ओर ले चल रहा है हम लोगों को कि EC अपॉन RS। ध्यान से देखा जाए कि EC और यहाँ RS, AC अपॉन PR, 2 साइड्स मिल रहा है, और एक बार मिल रहा है AE अपॉन PS, AE, और इधर से मिल रहा है PS। अगर इस रिलेशनशिप को देखा जाए तो एक और नया ट्रायंगल हम लोगों के लिए सिमिलर मिल रहा है। सो इसका रिलेशन यूज करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं और कह सकते हैं कि यूजिंग दिस रिलेशनशिप SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है आप लोगों का, उसका यूज अगर करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं ट्रायंगल ACE सिमिलर ट्रायंगल PRS। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में मिल गया सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो एंगल्स होने चाहिए इक्वल। लॉजिक भी यही है कि सिमिलर अगर ट्रायंगल होता है तो साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल और एंगल्स होते हैं इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब फिर से देखा जाए कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एक नया रिलेशनशिप मिला। एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। इसका मतलब एंगल 1, 2, 3 एंड 4 सब के सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एक नया रिलेशनशिप मिला। इसको नोट करके रख लिए। फिर से अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है
तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो मान लेते हैं यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एंगल 6 है। सो इसलिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये एक नया रिलेशनशिप मिला। इस दोनों ही एंगल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो एक नया चीज मिलेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इस दोनों ही एंगल को जोड़ा जाए, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो एक नया एंगल हम लोगों को मिल जाएगा। चेक करके देखते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये कंप्लीट एंगल दे रहा है जिसका नाम है एंगल BAC, एंगल BAC। और एंगल 5 एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, इस दोनों एंगल का सम अगर देखा जाए तो ये एंगल दे रहा है QPR इज इक्वल टू एंगल QPR। हमारा लगभग काम खत्म हो चुका है। छोटा सा एक क्राइटेरिया बचा हुआ है जिसका यूज कर देते हैं। देखिए कि ऊपर में जो बनने वाला एंगल है ये कंप्लीट एंगल BAC, और ऊपर में यहाँ जो एंगल बन रहा है PQR ट्रायंगल में एंगल QPR, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल मिल चुका। एक क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और इस दोनों प्रोपोर्शनल साइड के बीच का वो एंगल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हो गया। बस इतना ही काम करना है, लिखना है। यहाँ पर लिखते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये दोनों प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दो ट्रायंगल्स का तो है। और एक और है अपने पास एंगल BAC एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये तो हो गया प्रूफ। चलिए देख लीजिए एक बार अच्छे से, और इसमें कहीं अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।